नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचटीवी न्यूज पर। नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 90 मिनट की स्पीच। जी हां, लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। पीएम मोदी की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने अपना पूरा 90 मिनट का भाषण जो है वो इस हंगामे के दौरान किया। पीएम मोदी ने अपना बोलना जारी रखा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आती कि उनकी पीढ़ी या फिर कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर क्यों नहीं है। तो लगातार पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर जो है वो नजर आए। एक तरफ से देखा जाए तो पीएम मोदी ने फिर से जो है दहाड़ा है अब संसद के अंदर। पीएम मोदी ने कहा, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको लोग बदलने पड़ रहे हैं, ये कहा पीएम मोदी ने। और आगे कहते हैं कि अकेले घंटे भर से बोल रहा हूं, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये हमलावर हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर और तमाम विपक्षी दलों पर। आगे पीएम मोदी ने कहा कि किसी परिवार की जागीर नहीं है ये देश। हमने खेल रत्न ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। अंडमान के द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया। हिमालय की चोटी एवरेस्ट कर दी गई। हमने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है रखा है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने एक साथ कई जो है वो तीर साधे हैं विपक्ष के ऊपर। स्पीच में पीएम मोदी ने बोला कि कल विपक्ष के खड़गे जी ने कहा कि 60 साल में उन्होंने मजबूत बुनियाद बनाई। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद हमने बनाई, यानी कि कांग्रेस ने बनाई, और क्रेडिट मोदी ले रहा है। फिर पीएम मोदी कहते हैं कि 2014 में आकर जब मैंने बारीकी से चीजों को देखने का प्रयास किया तो मुझे यह नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। पीएम मोदी ने आगे बोला कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक इन्हीं की दुकान चलती थी, यानी कि कांग्रेस की दुकान चलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कार्यशैली और ऐसा कल्चर बनाया कि एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का ना सोचा, ना ही उनको सूझा और ना ही उन्होंने प्रयास किया। वहीं आगे पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए कहा कि हमारी सरकार की पहचान पुरुषार्थ के कारण बनी है, एक के बाद एक उठाए गए कदमों के कारण बनी है। आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सीधे जनधन खाते में पैसे भेजे, हम नया इकोसिस्टम लेकर के आए। जिन लोगों को पुराने इकोसिस्टम के फायदे मिलते थे उनका चिल्लाना स्वाभाविक है। लगातार जो है वो हंगामा चल रहा था, उसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इनका चिल्लाना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पहले गांव में बिजली नहीं थी, दूर दराज के गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे, पहाड़ी गांव थे, इनके वोट बैंक नहीं थे, तो इन्होंने बिजली पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे पीएम मोदी ने अपनी सरकार के लिए कहा कि हमने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। हमें खुशी है कि दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों बाद आशा की किरण दिखाई दी। पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, पीएम मोदी ने कहा, और अब अपनी सरकार के लिए कहा गया कि हम आज 22 घंटे बिजली देने में सफल हुए हैं। हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है। अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस हार रही है, उसी को लेकर के पीएम मोदी ने तंज कसा और कहा कि जनता ये देख रही है कि आज हर मौके पर कांग्रेस को जो है वो सजा देती आ रही है। आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान सुनहरे पन्नों से भरा हुआ है। अटल बिहारी सरकार में आदिवासियों के लिए अलग अलग जो है चीजें हमने लाई। बीजेपी की सरकार ने अलग मंत्रालय था, अलग बजट की व्यवस्था की गई थी। वहीं अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी सवाल उठाया कि किसानों के लिए क्या नीति थी। ऊपर के कुछ वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाना ही लक्ष्य था। छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, उन छोटे किसानों को बैंकिंग से जोड़ा और आज साल में 3 बार
किसान सम्मान निधि उनके खातों में जमा होती है। हमने मिलेट एयर के लिए यूएन को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को लिखा। ये छोटे किसान उगाते हैं मिलेट को, और जैसे श्रीफल का महत्व होता है वैसे ही अब मिलेट को श्री अन्न का दर्जा जो है वो हमारी सरकार की तरफ से दिया गया है, और वो दर्जा मिले इसलिए हम काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इससे छोटे किसानों को मजबूती मिलेगी, मोटा अनाज पोषण के लिए भी बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने वैक्सीन का जिक्र किया और बोला कि वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने के लिए कितने प्रयास हुए, आर्टिकल लिखे गए, टेलीविजन में आकर के बोला गया उनके लिए ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया, विपक्ष के लिए कहा गया। आगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर आगे नौजवानों के लिए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे नौजवान नए अनुसंधान कर रहे हैं, ये उन्हें भी बदनाम कर रहे हैं। इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी राजनीति की चिंता है। हमें खुशी है कि आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल मेरे देश के हाथ में हैं। कभी हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज गर्व है कि आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारी बातों का जिक्र किया गया, तुलना की गई कांग्रेस और बीजेपी सरकार की। वहीं आगे पीएम मोदी बोलते हैं कि ये विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने राज्यों के अधिकारियों की धज्जियां उड़ा दी थी। कौन सत्ता में थे, कौन पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल 357 का इस्तेमाल किया। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो जिन्होंने ये काम किया। इतना ही नहीं, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, वो है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया, 50 बार सरकारों को गिरा दिया गया, ये भी कहा पीएम मोदी ने। आगे बोलते हैं पीएम मोदी की सदन में जो बात होती है उसे देश गंभीरता से सुनता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की वाणी ना सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। ऐसे सदस्यों को यही कहना चाहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास उसने दिया उछाल। तो शेरो शायरी भी हमें सुनने को मिली पीएम मोदी की। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। दरअसल कमल जो बीजेपी का सिंबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने बोला कि खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं, मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं आता हूं शिकायत करने से पहले ये भी देखो कि कर्नाटक में 1,70,00,000 जनधन अकाउंट खुले हुए हैं और उन्हीं के इलाके में 8 लाख से ज्यादा ऐसे खाते खुले हैं। तो खड़गे पर भी जो है वो तंज कसा गया पीएम मोदी की तरफ से। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये भी जिक्र हुआ कि ये अपने आप को जो है कहते हैं कि एक दलित के पीछे बीजेपी पड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसी क्षेत्र से दूसरा दलित जीत करके आता है। तो कहीं ना कहीं अब बात की जाए पहले लोकसभा के अंदर, उसके बाद राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर एक बार फिर से विपक्षियों के सामने देखने को मिला, जब लगातार विपक्षी हंगामा कर रहे थे, विपक्षी दल वहां पर। इसी बीच पीएम मोदी ने अपनी 1.5 घंटे की स्पीच जो है वो पहले लोकसभा में दी, उसके बाद राज्यसभा में दी, और इसमें कई सारे पहलुओं को जोड़ते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों पीएम मोदी की तरफ से लिया गया, और सदन की गंभीरता के बारे में भी पीएम मोदी ने बात रखी। बहरहाल अब ये जो दोनों स्पीच दी गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।